हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पीछे जो भी वीडियो बना वो कुछ वीडियो ज्योग्राफी पे बना, कुछ इकोनॉमिक्स पे बना, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी पे जो 3 वीडियो बना है उसी के आगे वाला पार्ट है ये, ठीक है। आप अगर पिछला 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा उसका एक सीरीज बनता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके समझने के लिए, और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आज आपको सिर्फ देख के याद हो जाएगा। आप चाहे तो खुद से नोट्स भी कर सकते हैं। इसको शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, जिसको कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, या कहीं कहीं लिखा होता है पेनिनसुलर अपलैंड्स, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि ये कुछ कोडिंग किया गया है। कोडिंग आपके समझने के लिए, ताकि आप बेहतर समझें। बहुत सारे बुक में बहुत तरीके से लिखा होता है, आपको अगर सब्जेक्टिव लिख के दे दिया जाए तो आप समझेंगे कम, उसको रटना पड़ेगा। और रटने से भी पहले आपको याद कैसे करना है, कैसे आपको समझ में आएगा, ये ट्रिक वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। ये पेनिनसुलर अपलैंड है, जिसको पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। ये जो रेड कलर से ये घेरा मारा हुआ है, ये घेरा जो है मतलब ये है पेनिनसुलर इंडिया, इसी को कहते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। ये कोडिंग किया हुआ है, मतलब समझे कि पेनिनसुलर अपलैंड जो है ये वाला है, ये वाला पार्ट पूरा है, ठीक है। ब्लैक कलर जो है ये रेंजेस है। तो जितना भी रेंज है, गिर रेंज है, विंध्या रेंज है, सतपुरा है, महादेव है, जनता है, मैकाल है, पालकोन रेंज है। तो ये रेंज आपको दिया गया है। आपको ये देख के भी समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। खैर, इसका चर्चा लास्ट में होगा। और ये पासेस है। पासेस का ब्लू कलर से 3 चीज़ लिखा हुआ है, जिसमें पासेस है। पासेस का आप देखें कि ये पासेस का साइन है, ठीक है। आपको प्लेक्चूज है, प्लेक्चूज का साइन कोई भी प्लेक्चू का नाम है उसके ऊपर पी इंडिकेट किया गया है। हिल्स है, हिल्स का कोई भी हिल्स होगा उसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल टाइप का इंडिकेट किया गया है। ये आपके समझने के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, आपको देख के याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पेनिनसुलर इंडिया, जिसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसमें हम लोग जानेंगे रेंज, पासेस, प्लेक्चू, हिल्स। तो ये वाला जो पार्ट है इंडिया का आधा मैप है। ये नॉर्दर्न पार्ट तो हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके थे। तो ये वाला जो पार्ट है ये पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को मोस्टली अभी जो है रेंज, पासेस, हिल्स जैसा भी बताया गया, ये सब पढ़ना है। इसमें बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि नदी, रिवर के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है। रिवर के बारे में भी बताया जाएगा, वो ड्रेनेज सिस्टम में बताया जाएगा। और ड्रेनेज सिस्टम में जो है वो 3 तरह का पढ़ना होता है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। लेकिन हम लोग पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम भी बात करेंगे, जिसमें इसमें सारी नदियों के बारे में बात होगी, कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, कौन सा स्टेट में लाइज करती है। तो हम लोग अभी फिलहाल ये देखते हैं, एक सीरीज में देखते हुए चलेंगे, जिससे आपको दिमाग में रहेगा ये बात। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, एम के ऊपर पी, मतलब क्या था, प्लेक्चू था। ये मालवा प्लेक्चू है। यहाँ से देखिए मालवा प्लेक्चू है, इस जगह पे मालवा प्लेक्चू है। ये आपको मध्य प्रदेश में लाइज करता है ये प्लेक्चू, ठीक है। ये BUN लिखा हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, जिसको कहते हैं बुंदेलखंड। और यहाँ पर देखिए ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, ठीक है। ये यूपी और आपको ये तो यूपी और महाराष्ट्र दोनों में, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में लाइज करता है। और ये यूपी आपको कुछ छत्तीसगढ़ का पार्ट होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का पार्ट होता है, उस पर लाइज करता है। अब बात है कि हम लोग ये ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चंस देखिए, यहाँ गिर रेंज है, आपको ये गुजरात में है, सतपुरा है, कुछ गुजरात में आता है और बाकी आपको मध्य प्रदेश में है। महादेव ही रेंज है, मध्य प्रदेश में है। मैकाल है, ये आपको मध्य प्रदेश से जाकर छत्तीसगढ़ में लाइज करता है, ठीक है। कुछ यूपी वाला पार्ट भी हल्का सा वहाँ भी आ जाता है। अजंता है, ये आपको महाराष्ट्र में, विंध्या जो आपको मध्य प्रदेश में है। आप ये सब समझने से पहले आप मैप दिखा करें कि पता चले आपका कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो पता चलेगा कि कौन सा स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पालकोंड है, रेंज है। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन
जिससे क्वेश्चन टेकल हो। आप देखिए, अगर कभी बोल दिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट अरेंज करें रेंज को, और आपको ये सब रेंज के बारे में दे दिया गया, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? नॉर्थ से साउथ के बारे में आपको दे दिया गया और ये सब रेंज के बारे में दे दिया गया, ये सब ये देगा, ये या फिर ये देगा, अजंता दे देगा, पालकोन दे देगा, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे रहता है। तो आप देखें, ये गुजरात में गिर रेंज पड़ा, सब पूरा यहाँ पड़ा, महादेव मध्य प्रदेश में पड़ा, मैकाल अभी जो बताया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ये छोटा नागपुर प्लेक्चू है। यही छोटा नागपुर प्लेक्चू में आपको, जिसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, यहीं पे आपको ये आर भी है और एक आर, या दो आर है। आर का मतलब हो गया ये रामगढ़ हिल्स है, ये राजमहल हिल्स है। रामगढ़ हिल्स से थोड़ा सा ऊपर राजमहल हिल्स होगा, ठीक है। ये मालवा प्लेक्चू हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, ये बघेलखंड हो गया, ठीक है। यहाँ कर्नाटक प्लेक्चू हो जाएगा, यहाँ नल्ला मलाई आपको हिल्स हो जाएगा, ये हिल्स का साइन है, नल्ला मलाई हिल्स हो जाएगा। ये पालकोन रेंज हो जाएगा, ठीक है। पालकोन रेंज आपको आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा मतलब आंध्र प्रदेश में ही लाइज करता है। जावदी हिल्स जो है वो आपको थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और बाकी तमिलनाडु में है। सेवारोई, यहाँ अभी के बाद ये होगा सेवारोई हिल्स, ये आपको सीरीज में पूछ सकता है, एग्जाम में ऐसे ही सीरीज में पूछ देता है। नीलगिरी है, नीलगिरी आपको तमिलनाडु, कुछ केरला में भी जाके लाइज करता है। ये कोरोमंडल हिल्स है, ये पूरा तमिलनाडु में है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ एक गरजाट हिल है, ठीक है, गरजाट होगा, टी होगा, गरजाट हिल है, ये आपको उड़ीसा में पड़ेगा। और महेंद्रगिरी का आप नाम सुने होंगे, महेंद्रगिरी हिल्स है, वो यहाँ उड़ीसा में यहाँ पे लाइज करता है। अब पासेस की बात करते हैं। आप जब अंडर 10th होंगे तो बहुत सारे क्लासेस में आप सुनते होंगे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये जो है, ये 3 घाट जो है यहीं पे है। थाल घाट यहाँ पे है, भोर घाट यहाँ पे है, आपको पाल घाट यहाँ पे का मतलब ये केरला में है, ये महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में लाइज करता है, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट, थाल और भोर महाराष्ट्र में है, और आपको पाल जो है सो सबसे नीचे केरला में लाइज करता है। नीलगिरी हिल्स जो है अभी बताए थे उसके बारे में। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना छोटा हो जाने उसके बाद देखिए आप महादेव, ये मेघालय जो है, मेघालय प्लेक्चू है, ये पूरा मेघालय प्लेक्चू कहलाता है, जिसमें आप नाम सुनेंगे गारो, जयंतिया, खासी। ये रेगुलर 3 इस पे हिल्स है, गारो, जयंतिया और खासी। इसमें और नेक्स्ट पार्ट में ये भी पढ़ना होगा कि हम लोग इस सीरीज में ये जानेंगे कि वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि घाट्स, इसमें मेन चीज़ ये पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये पार्ट जो होता है कोस्टल प्लेन्स को वो लोग घाट्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। या ये इस चीज़ को घाट्स के बारे में बोला जाता है, ये घाट नहीं है, ये कोस्टल प्लेन्स है, जिसकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। वो डिटेल से कोस्टल के बारे में बात किया जाएगा। अभी हम लोग पेनिनसुलर के बात करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट होगा इधर का, ये होगा वेस्टर्न घाट। मानसून के बारे में जब बात करेंगे तो मानसून यहीं आके टकराती है, यहीं। तो जब बात होगी मानसून की तो उसमें डिटेल हम लोग जाएंगे। और बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न कोस्ट की नहीं, ईस्टर्न घाट्स की। तो ईस्टर्न घाट्स जो है ये कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है वो ईस्टर्न घाट्स है। ये वाला पार्ट को आप ईस्टर्न घाट ना कहें, ये जो पार्ट है जितना भी रेड कलर का ये सब किया हुआ है, ये सब ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक। इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये एक कोडिंग टाइप का लिखा हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें होगा नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन लिख के आपको समझा दिया गया है कि कहाँ क्या है। बाकी इसमें रिवर सिस्टम की बात होगी तो रिवर वाला ड्रेनेज में आएंगे तो वो भी बात होगी। फिलहाल अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि कौन सा रेंज कहाँ है। आपको ये लिखने का मतलब, ये मेरा ऐसे ड्राइंग करके कोडिंग करने का मतलब जो है सो सीधा है कि आप समझें कि अगर एग्ज़ाम आता है तो कौन सा रेंज कैसे से अरेंज करना है, कौन सा हिल्स कैसे अरेंज करना है, ठीक है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा गया है, बाकी और सारे हिल्स और रेंजेस हैं, पिक्स हैं,
तो वो सब के बारे में, प्लेक्चूज हैं वो सब के बारे में नोट्स में आपको मिल जाएगा। हालांकि ये जितना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अभी आने वाले एग्ज़ाम जो है उसके व्यूज़। हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, जो इसका ट्रिक क्या होता है। देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं, आप अपना नोट्स लेकर बैठते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती है। आप याद कर रहे हैं, दूसरे दिन भूल जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म होता है ना कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, पहले आप ये फिगर देख के समझें, जो आपको बताया गया आप एक बार दो बार वीडियो को देखें, बहुत हद तक तो आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको याद रहेगा। और अगर आप कुछ दिन में भूल रहे हैं और कहीं आप अगर सब्जेक्टिव इस चीज़ को पढ़ रहे हैं या फिर किसी नोट्स में या किसी बुक में आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको ये चीज़ तुरंत रिकॉल होगा। तो ये कोडिंग करने का मतलब यही है कि ये आपको रिकॉल हो जाएगा। तो इसमें यही अभी फ़िलहाल देखते हैं। आपको बता दिया गया है कि कौन सा रेंजेस कौन से स्टेट में लाइज कर। तो इसमें बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की, क्योंकि कोस्टल जो होता है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल की बात अलग करेंगे। ये प्लेन की बात, कोस्ट जो होता है, समुद्र वाला जो इलाका जो होता है, जो समुद्र वाला, यहाँ पूरा ओशियन भरा हुआ है, ओशियन है, यहाँ से जस्ट जो हम लोग जाते हैं वो कोस्टल एरिया होता है। और कोस्टल एरिया के बाद जो आता है वो कोस्टल प्लेन आता है। उसके बाद जो वहाँ पहाड़ी हिल्स वगैरह आता है वही घाट्स कहलाता है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन आया हुआ है कि ये बे ऑफ बंगाल अरे और इंडियन ओशन का इंडिया में कहाँ एक पॉइंट होता है, कहाँ जाके मिलता है, तो ये वाला पॉइंट है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट में जाके मिलता है। इसी तरह नॉर्थ वाले पार्ट में एक है सबसे ऊपर, आप कंफ्यूज ना हो, एक इंदिरा पॉइंट है, एक इंदिरा कॉल कहलाता है। इंडिया के सबसे नीचे वाला पार्ट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और इन बे ऑफ बंगाल मिलती है। और इंडिया के सबसे ऊपर वाला जो अभी लद्दाख वाला पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होगा इंदिरा कॉल होगा, ठीक। तो आपके दिमाग में रिकॉल होता रहेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है। इसलिए ये कोडिंग करना, ऐसे फिगर पे करना और इसको समझाना कि कौन सा घाट, कौन सा रेंज, कौन सा पासेस कहाँ पे है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप बताएं और कमेंट करके नीचे बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें।